हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत। वेलकम टू ओडिया कॉम्पिटिटिव गाइड। तो प्रीवियस वीडियो में आलोचना कर सारी मैथ रो सिलेबस विषय और तार स्ट्राटेजी विषय, रीजनिंग रो सिलेबस विषय और तार स्ट्राटेजी विषय, ओडिया रो सिलेबस विषय और तार स्ट्राटेजी विषय। तो आज आम पढ़ा इंग्लिश रो सिलेबस विषय। आज आम जाना तार बेस्ट स्ट्राटेजी सहित। तो ये वीडियो आम टोटाल कंप्लीट सिलेबस जाना इंग्लिश रो, ता सहित इंग्लिश को केमती कवर अप करवा तार स्ट्राटेजी भी जाना। जेहेतु आगुरी सिलेबस अलग आसूला स्ट्राटेजी अलग आसूला, तो वीडियो 15-15 मिनट भितर रोला। यहाँ मे भी टिके लेंदी हो पारे, किंतु गोटे वीडियो भितर दुटा को आम कवर अप करने ट्राए करवा। तो यही वीडियोटा कौन इंपोर्टेंट से जान दियो। सी ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ भी अच्छी, सी आरआई हो, एआरआई हो, अमीन हो, पुलिस हो, ट्रिपल एससी अंडर जिते भी एग्जाम जाऊँ, डबल एससी अंडर जिते भी एग्जाम जाऊँगी, सहित सब टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम ओडिशा कॉम्पिटिटिव जॉब जहाँ अच्छी से गुड़ाक ये उद्दिष्ट हम। तो डेरी नक स्टार्ट करवा इंग्लिश रो सिलेबस और तार स्ट्राटेजी विषय। तो ये आम प्रथम स्लाइड। द्वितीय स्लाइड उपरକୁ ଯିବା। तो प्रथम जाना पड़ो व्हाई इंग्लिश इज इंपोर्टेंट। इंग्लिश सब्जेक्ट आम कौन इंपोर्टेंट ताकू प्रथम जाना पड़ो। तो ताकू जानापी प्रथम आमको जाना पड़ो जे कौन ये इंपोर्टेंट। तो प्रथम पॉइंट देख लिखाई हाई स्कोर। कौन लिखाई हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। खास करी इंग्लिश रो दुटा सेक्शन अच्छी, गोटे ग्रामर सेक्शन और वोकाबुलरी सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में जो क्वेश्चन गुड़ाक आसो से क्वेश्चन रो आंसर गुड़ाक आराम से करहब तुम जब हल्का नॉलेज तुम अच्छी। तो जेहेतु इंग्लिश रो टॉपिकटा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, तेणु तुमको या ऊपर भलसे फोकस करार अच्छी। सहित इंग्लिश रो सिलेबस जोटा रही ऑल ओडिशा रो सबू एग्जाम जहाँ भी सिलेबस रोचे सेम सिलेबस रोचे फॉर ऑल ओडिशा एग्जाम्स। थर्ड पॉइंट देख लिखा कौन लिखाई वेरी इजी टू मास्टर विथ स्मार्ट स्ट्राटेजी। ये एमती भी नुहे जो इंग्लिश टाक एक्चुअली आम गोटे फोबिया बनई देजे इंग्लिशटा भिड़ में भी इंग्लिश तुमको ध्यान दबार अच्छे। भोकाबुलरी पार्टा जेहेतु बार बार प्रैक्टिस दरकार हो, से भिड़ लगे। ना ग्रामर सेक्शन जोड़ा अच्छे सी बहुत नॉर्मल। जदि टिके तुम टिके भी निजर परिश्रम करुच, इट मीन से तुम ग्रामर सेक्शन जहाँ भी अच्छी। तापर जदि तुम थे इंग्लिश उपर टिके मास्टरी हासिल कर इंग्लिश नॉलेज तुम भल अच्छी, तुम इंटरव्यू रिलेटेड जब भी तुम फ्यूचर में भल एग्जाम दब जो इंटरव्यू अच्छी से तुमको हेल्प कर। सहित प्रत्येक एग्जाम रे भी ये हेल्प कर, सहित इंटरव्यू भी हेल्प कर। सो युवा किसी कारण जो आमको इंग्लिश पढ़ा आवश्यक। तो आशा करुँच तुम कारण गुड़ा जानी सारे। बर्तमान आम इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस को कौन कर पांचटा पार्ट रे विभक्त कर। पांचटा पार्ट को तुम भलसे देख। मुझे तुमको ये जो बताऊली ग्रामर सेक्शन विषय, तो आम फास्ट कौन कर पांचटा पार्ट को भाग कर इंग्लिश टोटाल सिलेबस को आम पांचटा पार्ट रे भाग करे। तो ये पांचटा पार्ट को लेकिन आम कौन है इंग्लिश सिलेबसटा तैयारी होती। ठीक अच्छे। तो पॉइंट वन आम देख लिखीजे ग्रामर सेक्शन। कौन लिखीजे ग्रामर सेक्शन। तो पॉइंट वन आमर अच्छी ग्रामर। पॉइंट टू बा पार्ट टू रे आमर अच्छी एरर डिटेक्शन। पार्ट थ्री रे अच्छी वोकाबुलरी। पार्ट फोर रे अच्छी कंप्रेशन। पार्ट फाइव रे अच्छी प्रैक्टिकल यूजेस। तो ये पांचटा जो पार्ट मुझे बनई ये एग्जाम को लेकिन ही बनई। तो एग्जाम रे आम कौन कहे ना तुमको मन थी प्रीवियस वीडियो बनई स्पिल द सिलेबस गोटे मेथड था जो द्वारा कौन कर सिलेबस को ब्लॉक वाइज भांगी रीजनिंग रे। तो एते भी सेमती आम कौन करे ना भांगुचे सब सिलेबसटा को ये भांगुचे जिते छोट छोट टास्क हम आमको आक्वायर करने सहज हम। तो से आम कौन कले ना या पांचटा पार्ट रे विभक्त करे। तो पार्ट वाइज आम पढ़ा पड़ो। तुमको जो कहती बहुत कम समय भितर तुम चाहिए भल मार्क रखिपार। तो सेटा कौन कहती ना ये ग्रामर सेक्शन जो ही कहती। तो जब तुम टिके परिश्रम करुच तुम आराम से ग्रामर सेक्शन में भल मार्क आने। जब ग्रामर भल होती एरर डिटेक्शन भी तुम कर। आ कंप्रेशन जो क्वेश्चन अच्छी या भी तुम देखिपार। आ प्रैक्टिकल यूजेस भी तुम भलसे कर। आ रहा जो वोकाबुलरी पार्ट जोटा रहा तुम पे वोकाबुलरी पार्ट ये हूँ बोले प्रैक्टिस खेल। ठीक अच्छे। वोकाबुलरी पार्ट तुम जिते प्रैक्टिस कर बेटर हम ना बिना प्रैक्टिस वोकाबुलरी हेनी। तो या भी आम देखा कौ गुड़ाक मोस्ट इंपोर्टाट मैक्सिमम क्वेश्चन जो गुड़ाक आसूम जो रिपीट करदे के सिलेक्टिवली देदेले ये आमर भी एथुर भी किसी मार्क आमर आसीज भारी। बुझिपाल कौन कहली। तो मु आज गोटे नॉर्मल बिगिनर स्टैंडर्ड रू नहीं कहूँ जमी आम कौन करना ये सिलेबसटा कंप्लीट कर। ठीक अच्छे। तो ये हूँ पांचटा पार्ट विषय आलोचना कले। तो प्रथम पार्ट रे कौन कर पार्ट वन में ग्रामर को नहीं। तो ग्रामर मोस्ट इंपोर्टाट स्कोरिंग किसी चैप्टर मुझे लिखी प्रत्येक चैप्टर को आम डिटेलिंग रे जीवा। तो ये हूँ पार्ट वन में देख लिखाई तुम ग्रामर विषय लिखाई पार्ट वन। तो ग्रामर पार्ट वन आम ग्रामर विषय आलोचना करें। ग्रामर मोस्ट किसी स्कोरिंग टॉपिक विषय आम आलोचना करें। कौन कर मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक विषय देख पॉइंट वन कौन लिखाई फास्ट अच्छे पार्ट ऑफ स्पीच। फास्ट आमर अच्छी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच सेकेंड अच्छी टेंसेस। थर्ड अच्छी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फोर्थ अच्छे आमर आर्टिकल्स। फिफ्थ अच्छी आमर प्रिपोजिशन। सिक्स्थ अच्छी मोडाल आमर सिक्स्थ मोडाल अच्छी। सेवेन्थ अच्छी वॉइस चेंज।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अच्छी नरेशन अच्छी अच्छी डिग्री अच्छी सेंटेंस। तो या जो देखा ताल पार्ट ऑफ स्पीच विषय आलोचना करें। प्रथम पार्ट ऑफ स्पीच आम कौन कौन पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच हूँ आम ये प्रथम पार्ट ऑफ स्पीचटा आमर हूँ प्रथम चैप्टर आम जो पढ़ा बेसिक विषय जाना को विषय बेसिक जाना आम ना नाउन क्या कहते प्रोनाउन क्या कहते वर्ब क्या कहते या जाना ता सहित आम कौन करवा ना एडजेक्टिव क्या कहते एडवर्ब क्या कहते प्रीपोजिशन क्या कहते पार्ट ऑफ स्पीच रे एगुड़ा हूँ गोटे गोटे पार्ट। ठीक अच्छे कंजक्शन विषय पढ़ा आगू कंजक्शन विषय इंटरजेक्शन विषय आउ डिटरमिनेंट विषय। तो पार्ट ऑफ स्पीच रे आम एगुड़ाक ही पढ़ा। ठीक अच्छे तापर थिला हमर सेकंड थिला कोडा पार्ट ऑफ स्पीच पर हमर थिला टेंसेस थिला। तो टेंसेस रे हम देखियो टेंसेस रे कौन कौन अछि ना टेंस हमर होजी कौन सेकंड रे थिला टेंस थिला हमर कोदरे टेंस थिला हमर सेकंड रे। ठीक है सेकंड टेंस थिला एदरा हम प्रेजेंट टेंस विषय पढ़िबा पास्ट टेंस विषय पढ़िबा फ्यूचर टेंस विषय पढ़िबा। एई टेंस पढ़िबा समय रे मु तुमको एक्टिव और पैसिव कहबी कारण टेंस रो यूजेस गुडा एक्टिव और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रे भी अछि। तो सेति टेंस रो सीक्वेंस रे मु कोन करछि ना ए एक्टिव पैसिव को रखी देछि। एथिला हमर सेकंड थिला टेंसेस तापर जिबा थर्ड रे हमर थिला कोन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थिला थर्ड रे हमर थिला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक अच्छे तो ये हूँ थर्ड चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आसो इधर आसो सिंगुलर प्लुराल विषय जाना रूल्स विषय जाना सिंगुलर प्लुराल समय कौन कौन रूल लगे सब्जेक्ट और वर्ब भितर कौन रूल अच्छी जो गुड़ाक सेंटेंस बनला बेले कि सेंटेंस डिरेक्शन में आम ताकू करवा सहित कलेक्टिव नाउन क्या कहते या जाना इंडेफिनाइट प्रोनाउन विषय जाना कॉमन एग्जाम रे कि जो ट्रैप गुड़ाक हो अर्थात सब्जेक्ट आउ वर्ब रिलेटेड नहीं सब्जेक्ट वर्ब जो रूल्स गुड़ाक अच्छी रूल को लेकिन जहाँ भी तुम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अच्छी से सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जहाँ भी तुम अच्छी से क्वेश्चन गुड़ाक भी आम डिस्कसन करवा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विषय में पढ़ा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन कौन शिखा जापर सिंगुलर और प्लुराल जो रूल अच्छे से जाना कलेक्टिव नाउन विषय जाना इंडेफिनाइट प्रोनाउंस विषय जाना कॉमन एग्जाम ट्रैप विषय जाना जो गुड़ाक एग्जाम आम कर भूल कर। ठीक अच्छे तापर आम पढ़ा आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स ये आम फोर्थ रे बोधे थिले तुम मन थी। तो फोर्थ रे आम आसूँ कौटा ये आसूँ आर्टिकल्स और डिटरमिनेंट्स आसो एदर आम जाना ए एंड दी जो ए एंड दी रहा यार यूज विषय जाना ए एंड दी यूज विषय जाना जोड़ा आम आर्टिकल कहे तार किसी स्पेशल केसेस अच्छी विषय भी जाना स्पेशल केसेस कौन कौन अच्छी और तुम जो क्वांटिफायर रहा ये क्वांटिफायर विषय भी जाना क्वांटिफायर कला जो सम एनी फ्यू लिटिल एगुड़ा गोटे आम क्वांटिफायर बुझीपार बोले या विषय भी आम जाना। तो ये आमर आर्टिकल आउ डिटरमिनेंट विषय तापर प्रीपोजिशन विषय पढ़ा प्रीपोजिशन कौन से नाउन कि प्रोनाउन पूर्वर जो पोजिशन पूर्वर जो रोता किसी जिनस जहाँ आम प्रीपोजिशन कहे। तो प्रीपोजिशन आम हाई वेटेज रोचे जमी तुम देखा तो लिखिदी हाई वेटेज ये लिखी प्रीपोजिशन तुम टे ध्यान दो प्रीपोजिशन आराम से रही इंग्लीश प्रत्येक एग्जाम रे प्रीपोजिशन क्वेश्चन आसूँ। तो ये आम पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विषय पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विषय पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस विषय पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन विषय पढ़ा आउ मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ आम एक्रॉस आउ एलोंग विषय पढ़ा आउ किसी स्पेशल प्रीपोजिशन अच्छी मुझे मेंशन कर मेंशन भी करनी पढ़ेला समय से गुड़ाक आम पढ़ा। ठीक अच्छे तो ये हूँ आम प्रीपोजिशन जिते तुम प्रीपोजिशन पढ़ो से युवाक मुख्यतः तुमको ध्यान देवार अच्छे। तापर जो तुम मॉडल विषय पढ़ो सेमती मॉडल विषय जो पढ़ो आई थिंक मॉडल आम 5 रे थिला आर्टिकल 4 थिला प्रीपोजिशन 5 रे थिला मॉडल आम 6 रे थी। तो 6 नंबर चैप्टर आम हिसाब से जो देखा ताले सी हूँ कौन ना 6 नंबर चैप्टर हूँ मॉडल। ठीक अच्छे एदर मॉडल आम पढ़ा कैन कोड रो यूज विषय कैन कोड रो यूज विषय मे माइट रो यूज विषय मस्ट आउ शुड रो ऑटू रो यूज विषय हाउ टू आउ नीड टू कोड लगे या भी आम देखा। ठीक अच्छे ये आम मॉडल विषय तापर वॉइस चेंज आम पढ़ा वॉइस चेंज आम पढ़ा मॉडल आमर थिला तापर वॉइस चेंज विषय पढ़ा मॉडल 6 जाला 7 रे आमर आसीबो वॉइस चेंज ताले 7 रो चैप्टर हूँ कौन ना वॉइस चेंज। ठीक अच्छे इधर आम पढ़ा एक्टिव रू पैसिव को केमती हूँ एक्टिव रू पैसिव रो फॉर्मूला आउ टेंस रो रूल सब केमती लगुच वॉइस चेंज टेंस रूल तुम मन थी एक्टिव पैसिव आउ नरेशन दुटाक मुझे कौन करी ना से टेंसेस सहित अटैच करी। ठीक अच्छे ये वॉइस चेंज रहा तापर आम पढ़ा नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रे पढ़ा आम नरेशन कौन कौन पढ़ा ना
स्टेटमेंट विषय पढ़ स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जी रहा कमांड विषय जान आउ एक्सप्लेनेशन विषय तो डायरेक्ट आउ इनडायरेक्ट केमती हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट केमती हम एगुड़ा टाइप को लेकिन या नरेशन चैप्टर पढ़ा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा पॉजिटिव डिग्री विषय कंपैरेटिव डिग्री विषय आमर सुपरलेटिव डिग्री विषय ताले पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री विषय पढ़ा ता सहित किसी रूल बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन विषय पढ़ा जो आम कौन सेंटेंस डिग्री चेंज होपर पढ़ा आम सेंटेंस स्ट्रक्चर विषय पढ़ा कौ विषय पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर विषय एम पढ़ा जे सेंटेंस तीन प्रकार सेंटेंस विषय में जाना गोटे आम कौन सिंपल सेंटेंस आ गोटे कंपाउंड सेंटेंस आ गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भास्टली आम या पढ़ा बास्ट मुझे तुमको कहती तो ये आम पार्ट 1 थी बर्तमान पार्ट 2 को जी ग्रामर पार्ट एति पढ़ी आम ग्रामर पार्ट शेष तो ग्रामर पार्ट पर आम पार्ट 2 आसो एरर डिटेक्शन मुझे तुमको कहती पार्ट 1 ने जो ग्रामर गुड़ा सब पढ़ल तार एरर गुड़ा को लेकिन आम पार्ट 2 बनईचे आम जेहेतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौचे तो से आमको पार्ट 1 क्लीयर कले पार्ट 2 ऑटोमेटिक आमको कौन हम बेनिफिट रही आम बेनिफिट हम कौन ना जी आम जानूचे आम ग्रामर एरर जी रहा या आम क्लीयर करवा ग्रामर एरर ए जानीदेव ता सहित टेन्स रिलेटेड पढ़ी जेहेतु टेन्स एरर जापर आर्टिकल मिस्टेक कौन कौन अच्छी जापर आउ प्रोनाउन है नाउन है प्रिपोजिशन है आउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रो एरर जो गुड़ा या आम जापर यदि ग्रामर सेक्शन आम कंप्लीट कर तो एरर डिटेक्शन जहाँ भी तुम क्वेश्चन आस प्रत्येक एग्जाम तुम एरर डिटेक्शन रो क्वेश्चन आसूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आसूँ तो पार्ट 1 कंप्लीट कर पार्ट 2 रो एरर डिटेक्शन आम ऑटोमेटिक कंप्लीट करदे तापर आम आसो पार्ट 3 विषय जोड़ा को आम कहते प्रैक्टिस खेल अर्थात भोकाबुलारी ये भोकाबुलारी टॉपिक जो ही पिला इंग्लिश को कौन कहते ना इंग्लिश हूँ हार्ड कौन कहते पिला कहते इंग्लिश हूँ हार्ड बुझीपारा तो आमको सिलेक्टिवली पढ़ार अच्छी जमी तुमको कहली जे आमको ग्रामर पार्ट उपर बेसी फोकस करार अच्छी ग्रामर पार्ट बुझीपारा तो भोकाबुलारी आम कौन कौन पढ़ार अच्छी सिनोनिम विषय जानवर अच्छी एंटोनिम विषय जानवर अच्छी होमोफोन्स विषय जानवर अच्छी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो तुम अच्छी ताकू जाना इडम्स फ्रेजेस विषय पढ़ा फ्रेजाल वर्ब को पढ़ा किसी प्रीफिक्स और सफिक्स को पढ़ा तो ये हूँ आम कौन भोकाबुलारी पार्ट इंग्लिश तापर कम्प्रिहेंशन पार्ट रे आम अनसीन पैसेज देछि फैक्ट देछि तो आमर प्राय एग्जाम रे अनसीन पैसेज ही आसूँ फैक्चुअल क्वेश्चन एवं आसूँ तो से फैक्ट रिलेटेड देछि किंतु आम आमर बेस इंपोर्टेंट रहिबो कोडा अनसीन पैसेज उपर आम बेसी फोकस करबा बुझीपारा कम्प्रिहेंशन पार्ट रे याकू देछि आउ फिफ्थ तुम पार्ट जो थिला ये थिला फास्ट पार्ट में ग्रामर पढ़ले सेकेंड रे पढ़ले कौन से एरर डिटेक्शन विषय थर्ड रे भोकाबुलारी फोर्थ रे रखले कम्प्रिहेंशन तो कम्प्रिहेंशन पर आउ गोटे देइथिली प्रैक्टिकल यूजेस विषय देइथिली सेटा हम डेली लाइफ रे बा स्पीकिंग इंग्लिश कहला बेले जदि हम ग्रामर रूल्स जानिचे ताले ऑटोमेटिक हम किछिटा कहि देबा तो एबे वर्तमान देखिया हम टॉपरंगर स्ट्रेटजी विषय तो इंग्लिश को जमी हम सबुदे पढ़ुचे टॉपर स्ट्राटेजी प्रूवेन मेथड तो ये भी सेम देखा टॉपर स्ट्राटेजी कौन अच्छी टॉपर प्रूवेन स्ट्राटेजी कौन अच्छी इंग्लिश को लेकिन तो टॉपर मानकर प्रथम रूल्स कौन कहूँ सी कहूँ रीड रूल्स तो प्रथम कथा हूँ इंग्लिश टाक तुमको जानवा हेल्ले तुमको आग तार रूल विषय जानवा पड़ो तो से लिखा देख कौन रीड रूल्स प्रथम तुम रूल्स को जान रूल्स जानी सारापर तुम से रिलेटेड एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर तापर से देख तुम भूल कौन कौन है जहाँ भी भूल है तुम एनालाइज कर एनालाइज मिस्टेक्स बुझीपार तापर से कौन कहूँ जदि यही तुम मेथड को तुम रेगुलर कर चल या तुमको रेगुलर प्रैक्टिस करने पड़ो बुझीपार वन तुम रेगुलर प्रैक्टिस कर चल तापर जी स्टेप 2 को स्टेप 2 देख कौन लिखाई स्टेप 2 रे कहूँ ना स्टेप 2 रे कहूँ डू प्रीवियस ईयर पेपर्स मिनिमम 10टा सेट ता पूर्व वर्षर मिनिमम 10टा सेट तुमको लगेबार अच्छे मिनिमम 10टा सेट तुमको पूर्व वर्षर लगेबार अच्छी ताल तुम जापर तुम गोटे निजर कॉन्फिडेंस आसो क्वेश्चन गुड़ाक करुँची यही टाइप क्वेश्चन आसूँ आ पॉइंट 3 देख लेखा कौन लिखाई ना मेंटेन ए भोकाबुलारी नोटबुक तो भोकाबुलारी पार्ट जेहेतु आमको भिड़ लगुच आम करें तो बोले आमको इंग्लिश केवल भोकाबुलारी पार्ट को लेकिन ही आमको लगुच इंग्लिश आमको द्वारा हेनी तो भोकाबुलारीटा हूँ कौन प्रैक्टिस खेल तुमको जमी कही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तो भोकाबुलारी को प्रैक्टिस करने डेली तुम 10टा डेली 10टा किंबा 20टा है 10 किंबा 20टा तुमको डेली प्रैक्टिस करार अच्छी बुझीपार तापर लिखा 4 लिखा देख ये देख लिखिदे मेंटेन ए भोकाबुलारी नोट तुमको गोटे नोटबुक कौन करार अच्छी ना मेंटेन करार अच्छी जो दे तुमको 20टा वर्ड डेली प्रैक्टिस करार अच्छी बुझीपार 4 नंबर पॉइंट कौन लिखाई 4 नंबर पॉइंट जो लिखाई तुमको 3 नंबर लिखा भोकाबुलारी गोटे नोटबुक कर नोटबुक रे डेली 20टा नुआ शब्द लिखो
ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଡେଲି। ତ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ତୁମେ ଯଦି କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇଟା ମିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା। ତୁମେ ଯାହା ବି ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ପଢ଼ିଥିଲ, ଯାହା ବି ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିଲ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଏରରର ମିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ତ ପଏଣ୍ଟ 1 କହିଲେ ରୁଲ୍ସ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା MCQକୁ, ତାପରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ତୁମର ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ମିନିମମ୍ 10ଟା ସେଟ୍ ଲଗାଇବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, ଗୋଟେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ନୋଟବୁକ୍ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଡେଲି 20 ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଡେଲି। କ୍ଲିୟର ଏତିକି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 5ଟା ମେଥଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ନା ଟପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ପଏଣ୍ଟ 6କୁ ଯଦି ଯିବା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ରିଡ୍ 1 ଇଂଲିଶ ପାରାଗ୍ରାଫ ଡେଲି। ତ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ବି ଭଲ ଥିବ, ଯଦି ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ତୁମର ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଡେଲି ଯଦି ତୁମେ ଇଂଲିଶ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିନା ଗ୍ରାମାରରେ ବି, ପ୍ଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ବିନା ଗ୍ରାମାରରେ ବି, ବିନା ଗ୍ରାମାରର ରୁଲ୍ରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି ତୁମର ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ବିନା ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ରେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ୟା ପରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲାଗିଲେ ବେଟର୍ ହେବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଭାରି ତୁମେ ଯଦି ବାର ବାର ଇଂଲିଶର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁଛ। ତ ଇଏ ହେଲା 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ଆଭଏଡ଼ ଓଭର ରିଡ଼ିଂ ଗ୍ରାମାର ଥିଓରି। ତ ଗ୍ରାମାର ଥିଓରିକୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ନା ସେ ଓଭର ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଥରେ ଥିଓରି ପଢ଼ିଲ, ଥିଓରିକୁ ଥରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଖାଲି ବାସ୍ ରିଭାଇଜ୍ କର। ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ତୁମକୁ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, 8 ନମ୍ବରରେ ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ କନେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ତ ଓଡ଼ିଆର ଗ୍ରାମାରରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ଇଂଲିଶର ଅର୍ଥଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ ବା ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ଼ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କହୁଛେ, ତ ଇଂଲିଶଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ। ତ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଂଲିଶକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଇଂଲିଶଟା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଉ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ୱିକଲି ରିଭିଜନ୍। ଏ ଜିନିଷଟା ପିଲା ମନେ ରଖ ଭଲସେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ରିଭିଜନ୍ ତୁମକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗିଭ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ ହେଲା। ତ ୱିକଲି ତୁମେ ରିଭିଜନ୍ କଲ, ସଣ୍ଡେରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ନାଖେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି 10ଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏ 10ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବ। ବାର ରୁଲ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ତୁମକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ମିନିମମ୍ 10ଟା ସେଟ୍ ଲଗାଇବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଡେଲି 20ଟା ୱାର୍ଡ଼, 20ଟା 30ଟା ଯେତେ ତୁମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରୁ ତାକୁ କରିବ। ଆଉ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତୁମର ସ୍ପିକିଂ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଓଭର ରିଡ଼ିଂ ନ କରିବି, ବାର ତୁମକୁ କ'ଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ତୁମକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ୱିକଲି ରିଭିଜନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱିକ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱାଲିଟି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ମତଲବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି, ତାହେଲେ ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସେଟିଂକୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ତୁମେ ନିଜର ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ବଢ଼େଇ ପାରିବ କ୍ୱାଲିଟିକୁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ପିଡ଼୍ ଲାଗୁଛି କଥା ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ଲୋ କରିପାରିବ, ସ୍ଲୋ ଲାଗିଲେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିପାରିବ। ୟାକୁ ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ୟାକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କହିବିନି, ଏ ତୁମେ ତୁମର ନିଜେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ଆଜି ତୁମକୁ ଯେତିକିରେ ତୁମେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆଜି ଥିଲା ଇଂଲିଶର ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଲାବସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା କେମିତି କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇ ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କିଛି ଭଏସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ଦେନ୍ ତୁମେ ୟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି କ'ଣ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଫର୍ ୟୁର୍ ଡ୍ରିମ୍ ଦେନ୍ ୟୁର୍ ଡ୍ରିମ୍ ବିକମ୍ସ ୟୁର୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତୁମେ ଯଦି ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ସେ କହୁଛି ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନ କରୁଛ, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଆରାମସେ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛ, ବହୁତ ଭଲସେ ଶୋଉଛ, ଭଲସେ ତୁମେ ଆଜି ବୁଲୁଛ, ମତାର ହେଉଛ, ଖେଳୁଛ, ବୁଲୁଛ, ଗପୁଛ, ଯାହା ବି ତୁମେ କରୁଛ, ୟାକୁ ଯଦି ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ତୁମେ ତୁମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଡ୍ରିମ୍ ପିଲେ। ତୁମ ଡ୍ରିମ୍କୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଯଦି ୟାକୁ ତୁମେ ନ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ତୁମ ଡ୍ରିମ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତୁମକୁ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଦେଖ ପିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ ମାଗେ, କୁହନ୍ତି ନା ସଫଳତା ତ୍ୟାଗ ମାଗେ। ତ ତୁମେ ସେ ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ତୁମେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ
आई वांट दिस टाइप ऑफ सक्सेस देन तुम कमेंट साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे लिख जे मते या दरकार बुझिपाल। तो सफलता त्याग और समय मागे समय तुमको देवाक पड़ो ता सहित सैक्रिफाइस भी करिया पड़ो विदाउट सैक्रिफाइस रे किसी भी हेनी है। तो आज ये नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा आउ तुम कमेंट रे देखिले मते जना पड़ो मोटिवेट करियो तुम कमेंट जे मते आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो तुम पई आनी देबा। तो से पर्यंत तुम निजे पढ़ापढ़ी ठीक से कर निज देहपार जत्न नियो फैमिली मेम्बर जत्न नियो ता सहित वीडियो को भल लगे लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर आउ चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे और अन्य मानक भी कराओ एटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलूँ। तो यहाँ मोपाई हूँ तार पावना मो परिश्रम पावना हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ।